इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छात्रों चलिए आज आप लोगों को जो है ना विज्ञान का फिजिक्स, चूंकि 2 वीडियो हम डाल चुके हैं इसका शुरू का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है अभी तक हम पूरा डील कर चुके हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, या फिर आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कौन आपतन, ये सारा जो है किरण, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से हम उसमें बता चुके हैं। जिसको देखना हो चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर चल जाइएगा। और बाकी के तरह हम भी बार बार एक ही डायलॉग नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अन्यथा चले दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और जो दूर दराज में है उसको ज़रूर भेजिएगा, हो सकता है मेरा समझ में आ जाए उसको, तो अच्छा होगा। तो ये जो बताएंगे ना, याद रखिएगा, इससे 2 या 3 नंबर आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उतना जितना हम बताएं, उसके बाद पारी जो आती है, हम चूँकि सीरियली बता रहे साइंस, और मेरा लक्ष्य ये है कि 100 जिस दिन पूर जाएगा ना सब्सक्राइबर, उस दिन से हम सभी विषय को लगातार लेके जाएंगे। और मैथ का भी है, आप लोग देखिए। चलिए, तो आज आप लोगों को सबसे पहले हम दर्पण सिखा रहे हैं बच्चों। ये गोल है ना, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये गोल में 2 भाग कीजिए, और ये देखिएगा ध्यान से, ये केंद्र है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? केंद्र है ना। क्योंकि कोई भी चीज का मध्य बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक साइड, ये थोड़ा सा इस जगह दिक्कत होगी, आप देखिए, ये एक साइड ऐसे होगा और एक साइड ऐसे होगा, समझिएगा। और बीच में इसको काटिए, ये देखिए कट गया दोनों साइड। अब जो रूप अब देखिएगा कि परिभाषा आता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो थोड़ा वहां देखिएगा, ये जो है किस दर्पण का भाग है पता है ना, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, वो आपका गोलीय दर्पण का भाग होता है। एक समतल दर्पण है और एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तो एक ही है, गोलीय दर्पण ये 2 प्रकार के फिक्स रूप से, एक अवतल और एक उत्तल। अब आप लोग समझिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और उसका प्रयोग किसमें किसमें होता है बच्चों, और प्लस क्यों होता है उसमें प्रयोग, ये भी हम बताएंगे। लेकिन आप कल वाला वीडियो नहीं छोड़िएगा, कल जो हम अपलोड करने वाले हैं वो नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। हर एक बच्चा से वो नहीं बनता, लेकिन हम जो बताएंगे एकदम आसान ट्रिक से, वो आप तुरंत सीख जाइएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमेशा के लिए बने। तो चलिए बिना लेट करते हुए बच्चों, आखिर किसे कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। ये गोलीय दर्पण का भाग किस तरह हुआ समझ गए होंगे। तो ये जो है ना बच्चों, याद रखिएगा, ये आपका जो बाहर की ओर रंगा हुआ हो, याद रखिएगा, जो बाहर की ओर रंगा हुआ हो वो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण, अब समझिएगा कि आखिर अवतल दर्पण क्या है। याद रखिएगा, जो बाहर की ओर रंगा हुआ हो, याद रखिएगा, बाहर रंगा हो, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो बच्चों? बाहर रंगा हो, यानी बाहर की ओर जो रंगा हो ना, वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। और यदि वहां बात करें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, ये अंदर की ओर रंगा होता है, ये है ना अंदर, याद रखिएगा अंदर, ठीक है, अंदर की ओर रंगा होता है बच्चों, ठीक ना। तो चलिए अब इसमें हम बताते हैं कि आखिर फोकस क्या है, किसका आभासी होता है, किसका काल्पनिक, किसका वास्तविक, ये समझिएगा, ठीक है। और फोकस किसको कहते हैं, मध्य बिंदु किसको कहते हैं, ये सारा चीज हम बताने वाले हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले ये अब क्या है, बोलिएगा सर ये क्या है। तो सबसे पहले ये मिरर है, एम डैश से मिरर होता है। और याद रखिएगा, कोई भी मिरर का मध्य बिंदु यानी सेंटर जो है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, ठीक है। एक एक करके बता रहे हैं, ये याद रखिएगा, अंदर की ओर रंगा होता है सीधा। यानी कि अगर पूछे अवतल दर्पण क्या है, तो याद रखिएगा सीधा मुंह बोलिए, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जो कि बाहर की ओर रंगा होता है। वही चीज इसमें यूज कीजिए। उत्तल दर्पण पूछे तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जो अंदर की ओर रंगा हुआ हो। ये इमेज मन में रखिए, इमेज बना के अगर आप पढ़िएगा तो वह ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक दर्पण में बता देते हैं ध्रुव और फोकस कैसे होता है, वही आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सबसे पहले समझिएगा बच्चों कि एम डैश एक दर्पण है, याद रखिएगा, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और बात करें, ये एक एक क्वेश्चन आ जाता है कि ध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं, ठीक है। समझिएगा, ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं, बड़ी पी से, ये भी याद रखिएगा।
पूछ लेता है कि बड़ी पी से किसको सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा ध्रुव को। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। ये जो आपका ये रेखा है ना, यहाँ से ये आप होता है बच्चों, और ये सी होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये एफ और सी या फिर कुछ भी इसमें जो हम लिखे वो क्या कहलाता है, कैसे हम जानेंगे। देखिएगा, गोलीय दर्पण, जो दर्पण यानी कि वृत्त था ना उससे बना है, या सीधा याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु था जिसका यह एक भाग है, या याद रखिएगा सीधा सी। ठीक है, दर्पण के सी को यानी कि ये जो सी लिखा हुआ है या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है बच्चों, क्या है, त्रिज्या है। और ऐसे हम इसे रेखा कौन सा कहेंगे, समांतर रेखा। याद रखिएगा, समांतर सॉरी ये थोड़ा मिसिंग हो गया है। यहाँ पहले एफ को हम सूचित कर रहे हैं। एफ जो है ना बच्चों वो फोकस है, याद रखिएगा फोकस। और बात करें पी से एफ तक की दूरी जो है, यानी पी से लेके एफ तक की दूरी, ये फोकस दूरी है बच्चों, याद रखिएगा फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम जो है ना छोटी एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ जो सी है वो सी क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब बात करें यानी कि यहाँ से P से लेके C तक, P से लेके C, ये P है याद रखिएगा, P से लेके C तक का बिंदु जो है यानी P से C तक, वो आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या के बाद ये जो वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसे हम किससे सूचित करेंगे बच्चों, छोटी r से, या हम इसको बड़ी r से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो r से सूचित करेंगे तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका पूरा परिभाषा हो गया। यदि आपको ऐप पूछे तो आपका परिभाषा क्या होगा, तो बुझिएगा कि कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है। आप देखिएगा P से C डायरेक्टली ये जो होगा, रेखा की बात करें तो याद रखिएगा ये मुख्य अक्ष है बच्चों। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब बात करें कि मुख्य अक्ष क्या है, देखिएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को, याद रखिएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस किसे कहते हैं, याद रखिएगा जब किसी दर्पण पर, याद रखिए जब किसी दर्पण पर आपतित किरण पड़ने के बाद, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के यानी कि जहां से प्रतिच्छेद करते हुए निकले, ये जैसे यहाँ आया तो वो जहां से भी गुजरेगा बच्चों, याद रखिएगा वो आपका फोकस कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। यानी कि फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो फोकस होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हम अहम चीज बता देते हैं, ये तो हो गया आप लोगों का इतना बात। अब एक सूत्र यहाँ नोट कीजिएगा एक, ठीक है, जो R बराबर होता है ना बच्चों, 2F होता है। यदि F बराबर बोले तो वो R/2 होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ये दोनों सूत्र बहुत ही आम, या हम छोटे r भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम छोड़ते हैं और थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, क्योंकि हम कल प्रतिबिंब बताएंगे। तो आज के लिए हम छोड़ते हैं इतना ही वीडियो। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी वही होता है। और याद रखिएगा अवतल दर्पण, हम थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन कर देते हैं। अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण आपका बाहर की ओर रंगा होगा। ठीक है, और इसमें जो है बाहर की ओर रंगा, याद रखिएगा बाहर रंगा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा याद रखिएगा इसका फोकस जो है बच्चों, याद रखिएगा इसका फोकस इधर होता है ना, याद रखिएगा इसका फोकस ऋणात्मक होता है बच्चों। याद रखिए जब भी आप हिसाब बनाइएगा ना इसको नोट कीजिएगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। ठीक, ये अहम चीज़ है। अवतल दर्पण का ही लगभग सारा चीज़ पूछा जाता है और किसी का नहीं। बात करें इसका उपयोग का, ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है। इसका उपयोग प्रायः वहाँ होता है जहाँ की कोई भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए हमको चाहिए। ठीक है, जैसे कि दाढ़ी बनाना है, या हजामती जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, या डॉक्टर के द्वारा जैसे दांत देखना या चेक करना, डॉक्टर लोग जितना भी उपयोग करता है ना, तो वो याद रखिएगा प्राय। या फिर फोक्सिन को बढ़ाना है, जैसे टॉर्च का सर्च लाइट, या फिर वैज्ञानिक लोग जो सर्च लाइट उपयोग करता है, तो वहाँ जो है ना बच्चों याद रखिएगा आपका सर्च लाइट हो गया, सर्च लाइट। हजामत भी वही दाढ़ी मूछें बनवाना।
जो ठाकुर लोग करते हैं, या फिर आप गाड़ी का जो है ना, गाड़ी का हेड लाइट, याद रखिएगा हेड लाइट बोले तो गाड़ी का जो आगे दो बल्ब होता है ना, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ में जो होता है ना बच्चों, और फिर टॉर्च जो भी है उसमें भी अवतल दर्पण ही है। और आगे यदि बात करें उत्तल दर्पण का, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग प्राय एक ही चीज़ में होता है। उसमें क्या होगा, किसी भी बड़े चीज को छोटा, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, फिक्स है। यदि बात करें छोटा बड़ा या बराबर का प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो वो केवल अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, वो बड़ा चीज को भी छोटा करके दिखाता है। इसलिए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, याद रखिए गाड़ी का साइड मिरर, साइड मिरर, और साइड मिरर को प्राय याद रखिएगा हम लोग पश्च दृश्य भी बोल सकते हैं, यानी पीछे देखने का, साइड देखने के लिए, ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही काफी छोड़ते हैं, क्योंकि आज परेशान हम हो चुके हैं बच्चों, इसलिए कि 2 बार वीडियो बनाए बच्चों आप लोगों का, और इससे बेहतर था, थोड़ा हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग हो समझाने में, इससे बेहतर बनाए, लेकिन अचानक मोबाइल में गड़बड़ी होने के कारण, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी होने के कारण थोड़ा हमको परेशानी झेलना पड़ा। और फिर कल से जो है उसी उत्साह से बनेगा वीडियो। आज थोड़ा अपसेट है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, समझ में नहीं आए तो कंप्लेन कीजिएगा कमेंट में, तो हम यही चीज़ को एक बार फिर बताएंगे अच्छे मूड से, ठीक है। और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर जल्दी से जल्दी मेरा पहुंचा दीजिए, कम से कम 100-150। अभी न्यू यूट्यूबर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हाँ रफ्तार बहुत है बच्चों, ठीक है। और जो हम बताते हैं कोशिश करते हैं उसको क्लियर करने का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी का जीवनी टोटल हम लोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा चैनल में लिस्ट में या फिर वीडियो लिस्ट में, और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और जो गार्जियन देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग बच्चों को गेम से दूर रखें, और ये पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, ओके।